अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और आबाद रखे और आने वाली हर ना कहानी आफत से बचाए। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रोशनी के किचन में वेलकम। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें। बेल का आइकन प्रेस करने से मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगा। आज मैं बना रही हूँ रोश की क्विक रेसिपी जो कि बहुत ही मज़े की तैयार होगी। मैं मटन के गोश्त से बना रही हूँ, बहुत ही मज़े की तैयार होगी। टाइम को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। आज मैं बना रही हूँ रोश, और रोश तैयार किया जाता है मटन से या बीफ से। मटन और बीफ की जो बोटियाँ हैं वो ली जाती हैं थोड़े बड़े साइज़ की, नली इसमें यूज़ की जाती है। और ये मेरे पास इस वक्त है मटन, हाफ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा है मेरे पास मटन। रोश में जो आपको जायका आता है वो प्योर गोश्त का जायका आता है, या सिर्फ एक चीज़ जायके के लिए इसमें डाली जाती है, वो है नमक। लेकिन नमक जब आपने इसमें डालना है तो बड़े ही एहतियात से और बड़े ही ध्यान से डालना है। रोश में नमक कैसे ज़्यादा हो जाता है पता ही नहीं चलता, एकदम से तेज़ हो जाता है। इसलिए मेरे पास जो गोश्त है उसके हिसाब से मैं हाफ टी स्पून बस इसमें नमक लगा रही हूँ। तमाम बोटियों को अच्छी तरह आपने ये नमक लगा देना है ताकि तमाम बोटियों पे अच्छी तरह नमक ये लग जाए। जायका जो इसमें आएगा वो गोश्त का अपना होगा या नमक का होगा, और इसमें कोई भी टेस्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे देखें जो बोटियों के साथ चर्बी लगी हुई है ये मैंने रिमूव नहीं की, ये इसके टेस्ट को बढ़ाएगी, इसलिए मैंने इसको रिमूव नहीं किया। और देखें बहुत अच्छी तरह नमक सारी बोटियों को लग चुका है और बोटियों ने पानी भी छोड़ना शुरू कर दिया है। यहाँ पे रोश को बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ घी का। घी में इसका जो जायका है बहुत ही ज़बरदस्त आएगा, और घी हमने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना। 3 टेबलस्पून इस स्टेज पे मैं बस ऐड कर रही हूँ। घी थोड़ा गर्म हो गया है, मैं गोश्त को इसमें फ्राई करने के लिए डाल रही हूँ। गोश्त को इसमें हमने इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। ये 1 किलो से थोड़ा सा कम और हाफ केजी से ज़्यादा है। आप ऐसे समझ लें कि 800 ग्राम ये गोश्त है, और मैं मटन से तैयार कर रही हूँ। यही प्रोसेस आप बीफ के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें जी गोश्त काफ़ी हद तक फ्राई हो चुका है, और कलर आप चेक करें कितना ज़बरदस्त गोश्त का आया है। यहाँ पे आप फ्राई करते टाइम मैं ऐड करने लगी हूँ 2 टेबलस्पून लहसुन, जो कि मैंने कूट लिया, और हल्का सा बीच में पानी ऐड किया है इसके। अब लहसुन के साथ इसको हम फ्राई करेंगे। स्टेज पे जितना अच्छा गोश्त फ्राई होगा रोश इतना अच्छा ही और मज़े का तैयार होगा, इसलिए थोड़ी सी यहाँ पे हम मेहनत कर लेंगे। यहाँ पे जो है गोश्त हमारा बहुत ही अच्छा सा भुना जा चुका है। कलर आप देखें, कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं है इस टाइम गोश्त में। अब इसमें मैं इतना पानी ऐड करूँगी कि जिसमें गोश्त गल भी जाए और पीछे थोड़ा सा पानी रह भी जाए। पानी देख लें जी इसमें मैंने कितना ऐड किया। अब मैं कुकर को बंद करने लगी हूँ। कुकर की विसल बजने तक हम इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे। जब कुकर की विसल बज जाएगी तो हम इसको 1 घंटे के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे कुकर में ही रखेंगे। जो दम की जितनी फ्लेम होती है उतनी फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। इसको हमने तो ये वही कंडीशन आ जाएगी जैसे आप देचके में डाल के साइडों पे आटा लगा के एयर टाइट करते हैं, तो उसी कंडीशन में ये कुकर में हम तैयार कर रहे हैं, और थोड़ा जल्दी तैयार हो जाएगा इसलिए हमने कुकर में रखा है। क्विक से हमारा रोस्ट तैयार हो जाएगा और मैं फिर आपको दिखाऊंगी कि कैसा तैयार हुआ है। पे 1 घंटा मैंने स्लो फ्लेम पे कुकर को चलाया है, और देखें गोश्त हमारा बहुत अच्छा सा गल चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त गल चुका है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि इसकी जो यखनी है
घी हमने थोड़ा सा डाला था, लेकिन गोश्त ने भी यहाँ पे अपना घी छोड़ा है, तो काफ़ी अच्छा ये ऑयली सा बना है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इस शोरबे को कम करेंगे। इसमें यखनी होती है लेकिन थोड़ी होती है। आप इसको अपनी मर्ज़ी से कम यखनी वाला भी बना सकते हैं और ज़्यादा यखनी वाला भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको ड्राई करूँगी और फिर आपके साथ में शेयर करूँगी। स्टेज पे अभी थोड़ा सा शोरबा है। अब मैं इसको बहुत ही लाइट फ्लेम पे थोड़ा सा पकाऊंगी ताकि ये मज़ीद घी भी छोड़ दे और मज़ीद थोड़ा सा शोरबा कम हो जाए। रोश में आपकी मर्ज़ी है, आप इस तरह भी तैयार कर सकते हैं और इसे कम भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। मैं थोड़ा सा इससे कम रखूँगी। थोड़ा सा एडिशन मैं अपना इसमें ऐड कर रही हूँ। इसमें कोई टमाटर प्याज कोई चीज़ भी नहीं जाती है। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चें। मुझे हरी मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। इसको मैं कवर कर रही हूँ 10 से 15 मिनट के लिए। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाएंगे और फिर आपके साथ शेयर करेंगे। ये देखें जी, हमारा बहुत ही मज़े का रोश बन के तैयार हो गया है, जो कि मैंने मटन रोश बनाया है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, क्विक रेसिपी है, बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है। आप भी मेरी रेसिपी से बनाएं, ट्राई करें, एंजॉय करें, फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें। कमेंट ज़रूर दिया करें ताकि मुझे पता चले आपको मेरी वीडियोज़ और रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। आज की वीडियो, आज की रेसिपी बस यहीं तक थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी और इजी रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। खुश रहिएगा, खुश रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।